हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। सेट नंबर 10 है। इस सेट में आप लोगों का कितना सही होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। BSPCL का आज लगातार 10 दिन से सेट चल रहा है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इस बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे में बाल रंगवा कर ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा होने पर भी जवान होने का प्रयास कर रहा है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही लोकित क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंह कटाकर बछड़ों में मिलना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विख्यात स्मृत शब्द का क्रमशः उचित विलोम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुख्यात विस्मृत। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभंजन निम्नलिखित में से किस शब्द का परिवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हवा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। किसी डैश लड़की को बुलाओ। अब कोई लड़की को बुलाना तो हम लोग कैसे बुलाएंगे, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ऐसा जो धरा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आ कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्धसम मात्रिक का छंद है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, दोहा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, नेता। क्रम धार्य समास का उदाहरण है। इसी टाइप का हिंदी का भी क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग इन सेंटेंस। तो 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज द एनी एरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द मीनिंग ऑफ द, इसका 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ऑफ, इसका वर्ड बताना है सिनोनिम से। तो 14 नंबर का राइट आंसर नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। इसको एंटोनिम्स बताना है। तो 15 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर सी, डिजिलाइजर। 17 नंबर क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गता है। 17 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ प्रति मिनट। कंप्यूटर का भी इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है इस बार। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी को जो पूरा निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, OMR। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क परत। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क LAN और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य
करता है। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर सी, फॉरबॉल। 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो 21 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, मोडेम। 24 नंबर क्वेश्चन है, गीगाबाइट इंटरनेट के लिए आईईई मानक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, आई 802.3z। ईमेल एड्रेस, जैसे इसमें इसमें कौन सा डोमेन नेम है? इसमें किसको डोमेन नेम कहा जाता है? ये लिखा हुआ है, इसको किसको डोमेन नेम कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, example.com को डोमेन नेम कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्ट या संक्रमित कर देता है और इफेक्ट EXE फाइल अन्य EXE फाइलों पर हमला कर उसे भी संक्रमित कर देता है? 26 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइटिक वायरस। 27 नंबर क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से किस विकल्प की मदद से एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्लासलेस एड्रेस ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसमें कौन सा सही बताना है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, इसमें 1 और 2 सही है। इस वर्ड में हैगिंग इंडेक्टेशन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी को इंडेक्स वैल्यू की पहली रो से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से इनपुट उपकरण में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 32 नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रारूप ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया है, इसे संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तब 32 का राइट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। 33 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता अवसर और सीखने के लिए उपकेंद्र ECEOL कहे जाने वाले स्टार्टअप ऑफ उद्भावन केंद्र का उद्घाटन भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस स्थान पर किया गया था? उस समय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, मैंगलोर, कर्नाटका। 34 नंबर क्वेश्चन है, गिर वन्य जीवन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस राइट ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी के निम्नलिखित में से किस देश से भारत वापस लौटे थे? 35 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधित उप विभाग में निम्न वर्षा की बहुत दुर्बल आवृत्ति है जो 15 वर्ष में एक बार हो सकती है? तो 36 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर ए, असम। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ब्रिटेन भारत के लाहौर में जॉन सॉर्डन नामक एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह और
विश्वराम विश्वराम राजगुरु। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। 39 नंबर क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं और ई बी के बाएं में, परंतु सी के दाएं है, तो यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? आप लोग इसे बना लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न तर्क दिया गया है। प्रश्न में, क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए? तर्क में, हाँ, इसे इस तरह की जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सिखा पाएंगे। तर्क नंबर 2 है, नहीं, वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, केवल तर्क ए है सही। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। इसका क्या है संख्या? 3 को यहां उठा के रख देना है और 9 और 5 को गुना कर 9 बचे 45, 3 4 5 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ 4 को उठाकर यहाँ रख देना है, 10 छक 60, यहाँ 60 हो गया। 5 को उठाकर यहाँ रख देना है, 11 सत्ते 77, तो इसका राइट ऑप्शन 577 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 577 होना चाहिए। हाँ, 577 ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर ए, 8:45। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें बीच में संख्या दिया है, इसमें कौन सी संख्या होगा इसे बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 363। 45 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के समरूप बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 6 नंबर क्वेश्चन, 4 युग्मों में से 3 एक समूह के है, इसमें कौन सा भिन्न है? इसमें 3 एक समान है, इसमें से कोई एक अलग है, तो इसके राइट ऑप्शन नंबर डी, अलग है। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती बहू है। सोनिया उस महिला से किस प्रकार संबंध है? तो इसका 47 का राइट ऑप्शन नंबर सी, पुत्री। 48 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के रूप समरूप बनाएगा। तो 48 का राइट ऑप्शन नंबर बी, रसायन विज्ञान। 49 नंबर क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट 49 का राइट ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर में है फाइबर, ऑप्शन बी में लेड, ऑप्शन नंबर सी में प्रोसिलिन, ऑप्शन नंबर डी में टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हमें लग रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका प्रोसिलिन हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसिलिन। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी 3 फेज प्रणाली में क्या हो सकता है? 3 फेज प्रणाली में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। 3 कुंडलियों में से 3 प्रेरित ईएमएफ है जो सभी अपेक्ष में समान है, केवल इस बात को छोड़कर कि वे एक दूसरे से 120 डिग्री समय काल के बाहर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रवर्ती धारा ऐसी परिपथ में जहां पीटी, वीटी और आईटी क्रमशः तत्क्षणिक शक्ति को वोल्टेज और धारा के मान में किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, पीटी बराबर वीटी एक्स आई टी।
52 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट में से घटाए गए हानियों और इनपुट का अनुपात ट्रांसफार्मर का कौन सा पैरामीटर देता है? तब 52 नंबर का राइट आंसर नंबर इफिशियंसी, दक्षता। 53 नंबर क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर जितना संभव हो उतना ही निम्न होना चाहिए। 53 नंबर का राइट आंसर नंबर बी, वोल्टेज विभिन्नताएं। 54 नंबर क्वेश्चन है, फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? 54 का राइट आंसर नंबर 20 का गलनांक अति उच्च होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदु P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप लोग इसको डायग्राम इसको आप लोग बना लीजिएगा। हम 55 का आंसर बता देते हैं। इसका 55 का राइट आंसर नंबर ए 6 ओम। 56 नंबर क्वेश्चन है, डीसी मोटर के मामले में मुख्यतः फ्लक्स होती है। 56 का राइट आंसर नंबर सी, अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पादित फ्लक्स। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्किट में डाले गए एलिमेंट का एक टुकड़ा है जो तब पिघलता है जब इससे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है और इसे इस तरह यह परिपथ को विद्युत करता है? तो इसका राइट आंसर नंबर सी, फ्यूज। 58 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्लिप एस को डैश के द्वारा निर्दिष्ट या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इसको राइट आंसर नंबर डी, एन एस माइनस एन आर लिख देते हैं, नहीं बुझा रहा हो, एन एस माइनस एन आर बटे एन एस गुने 100 परसेंटेज स्लिप का हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात का मान होगा क्या? तो घटेगा। स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उतनी डैश उतनी ही कम होगी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए में है, एडी करेंट लॉस, फ्रिक्शन लॉस, सेल्थिस हानि यानी हिस्टैटिस लॉस। ऑप्शन नंबर डी है वाइंडिंग लॉस, वायु घर्षण हानि। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, एडी करेंट लॉस, भंवर धारा हानि, राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय विभव राशि होती है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदिश, राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 पोल डीसी मोटर लैंप कंडेन आर्मेचर वाइंडिंग है, प्रति पोल फ्लक्स 30 मीटर वेव है, आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है, जबकि इसे 130 वोल्ट की डीसी पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, तब यह 40 एम्पियर की आर्मेचर धारा आकर्षित करता है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.6 ओम मानते हुए मोटर की गति ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 आरपीएम। 63 नंबर क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णन धारा की आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने की लगता है तो आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अपेक्ष गति या स्लिप गति पर। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ विद्युत सर्किट ब्रेकर में डैश व क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग पीरियड के दौरान शून्य धारा पुरुष के निकट कंडेंट पर दिखाता है। 64 का राइट ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और एक्स और वाई के बीच प्रतिरोध ज्ञात करें, प्रतिरोध के सभी मान ओम में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.424 ओम।
66 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में किस सिद्धांत पर काम करता है? हम लोग बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर किस फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 67 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति के प्रेषण के लिए प्रयुक्त चालक की सामग्री में निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हाई एफिशिएंसी, उच्च प्रसार गुणांक। 68 नंबर क्वेश्चन है, केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता क्या है? 68 नंबर का राइट आंसर नंबर सी, उच्च प्रदूषक समर्थन। 69 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? बताना कौन सा गलत है। बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है, ये बिल्कुल गलत। आंसर इसका यही है, पूछा है कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है, यही गलत है। उपयुक्त विकल्प का चयन करें और दिए गए सदिश को पूरा करें। प्रतिरोध ओम, चालकता क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, सीमेंस बाई मीटर। ट्रांसफार्मर के बारे में निम्न में से क्या गलत? ट्रांसफार्मर के बारे में इसमें से क्या गलत है? तो इस बार यही गलत है, यह आवृत्ति में मामूली परिवर्तन के साथ शक्ति हस्तांतरित करता है, यानी बिल्कुल यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामग्री का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 63 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में होने वाली डैश हानि को आगे सैथिल्स हानि, हिस्टैटिस लॉस और भंवरधारा हानि एडी करंट में विभाजित किया जाता है। जिसका 63 का राइट आंसर ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है वायु घर्षण, ऑप्शन बी में है लौ यानी कि आयरन, ऑप्शन सी में है घर्षण यानी फ्रैक्शन, ऑप्शन डी में है कॉपर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, आयरन। 74 नंबर क्वेश्चन है, सहयोजन की योजना के अनुसार निम्न में से कौन सा वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? 74 का राइट आंसर नंबर सी, अनुक्रमणीय प्रणाली। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और 50 वोल्ट बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, उस सभी प्रतिरोध ओम में होना चाहिए। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 एम्पियर। आप लोग बना देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मेरे पास लिखने के साधन है इसीलिए हम नहीं बना पाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कोयले से चलने वाली थर्मल स्टेशन में राख की बड़ी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के बाद निश्चित करना पड़ता है कि राख में अधिकतम संभावनाएं सीमा 99% तक निकाला जाए, इससे पहले ही बॉयलर से फ्लू गैस का उपयोग करके अत्यंत वायुमंडल में पहुंचाया जाए। 76 का ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत अवक्षेपक। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग 12 पोल के लिए और इसे 50 हर्ट्ज की प्रणाली से आपूर्ति दी जा रही है, तो तुल्यकालिक गति की गणना करें। 77 का आंसर नंबर डी, 500 आरपीएम। 78 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर के संरचना के मामले में योग या कार्य डैश प्रदान करना होता है? 63 का आंसर नंबर डी, पोल के लिए यांत्रिक सपोर्ट। 79 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक चालक होता है जो किसी सब स्टेशन को उस क्षेत्र से सहयोजित करता है जहां शक्ति वितरित करनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ देख लेते हैं इसका। ट्रेड में इसी प्रकार का क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बीएसपीएससीएल का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 79 का राइट आंसर 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, फीडर। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के मोटर में रोटर बार रोटर ब्रश स्व पर अस्थायी
रूप से शॉर्ट सर्किट होती है। तो 80 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायरल गेज रोटर। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा डैश होगी। 81 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तीन प्रतिरोधों में समान होगी। 82 नंबर क्वेश्चन है, 4 पोल लैंप वाउंड वाले डीसी जनरेटर में प्रति पोल सी उपयोगी फ्लक्स 0.05 वेव है। जब यह प्राइम मूवर की सहायता से 500 आरपीएम की गति पर चलता है तो उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करें। आर्मेचर में 400 चालक है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.66 1.67 वोल्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में टरबाइन चलित अल्टरनेटर में निम्न में से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है जो बहुत तेज गति से चलते हैं। 83 का राइट ऑप्शन नंबर डी, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। 84 नंबर क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में हंटिंग की रोकथाम डैश उपयोगी होते हैं। 84 का राइट आंसर नंबर डी, डैम्पर। 85 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार जब को स्थिर रखा जाता है तब धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। तब 85 का राइट आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, तापमान। 86 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीन के तार एक टुकड़े में 1.5 ओम प्रतिरोध है। यदि लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीन के विशिष्ट प्रतिरोध का 20 गुना है तो उसके 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले लेड तार का प्रतिरोध कितना होगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं क्या क्या होगा इसका। 86 इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 90 ओम। 87 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रूप से प्रवर्तक या एसी जनरेटर के समान होती है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर। 88 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकार के रोटर है, सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर, सिलिंड्रिकल टाइप, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप का उपयोग डैश में किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका अल्टरनेटिंग यानी प्रवर्तक। 89 नंबर क्वेश्चन है, फीडर का माप साइज के निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा, करंट पे। 90 नंबर क्वेश्चन है, केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो इसके केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए आवरण का उपयोग किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किसके अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनवृत्त रखा जाता है और उसे उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है। 92 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड वायर। 93 नंबर क्वेश्चन है, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाली मेन अर्थिंग लीड को न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सबसे छोटा होगा क्वेश्चन वही माना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 08 SWG कॉपर है, IG वायर। 94 नंबर क्वेश्चन है, घर में प्रयुक्त सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पैनल फैन नियामक में मुख्य घटक होते हैं। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक एंड डायोड। 95 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति डैश होती है, जिसका 100 से 600 वाट। 96 नंबर क्वेश्चन, एकल फेज मोटर में स्थापित किए जाने वाली वाइंडिंग डैश प्रकार की होती है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए,
सकेंद्रीय। 97 में क्वेश्चन, यदि पोल की संख्या 4 है और खांचे की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा। 97 का राइट ऑप्शन नंबर बी, 6 खांचे। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी, सकेंद्रित वाइंडिंग। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? 99 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीपी और हल्दिया नदी। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अर्जुन MBT MK IA युद्धक टैंक विकसित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, DRDO। आप लोगों का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।